हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे बड़ी बात, दिल से खुश होंगे। हम स्टडी कर रहे थे अबाउट द फिजियोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट थ्री डिविजन्स द हिमालयास, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू। जी हमने तीनों डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने ये इनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट द फोर्थ डिवीजन एंड दैट इज द कोस्टल एरियाज। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो फर्स्टली द क्वेश्चन arises, what is coastline? Coastline it is that boundary which is shared with any water body. ठीक है। सो ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, ठीक है, गुजरात से स्टार्ट होकर, ठीक है, ये वाली इसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन। ठीक है। तो इंडिया की टू कोस्ट लाइन है, एक वन इज दी वेस्ट कोस्ट लाइन एंड अदर इज दी ईस्टर्न कोस्टल लाइन। ठीक है। सो वेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी वाटर बॉडी के साथ शेयर हो रही है? अरेबियन सी। एंड ईस्टर्न कोस्टल लाइन इज विद बे ऑफ बंगाल। एंड व्हाट इज कोस्टल प्लेन्स? सो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ग्रीन पोर्शन आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो वेस्ट बाउंड्री है और ईस्टर्न बाउंड्री है, उधर क्या है? माउंटेन रेंजेस। ठीक है। ईस्ट में कौन सी माउंटेन रेंज है? ईस्टर्न घाट्स। एंड वेस्ट में कौन सी है? वेस्टर्न घाट्स। ये जो एरिया है बिटवीन दीज माउंटेन रेंज मीन्स ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न कोस्ट लाइन के बीच में जो ये एरिया आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। ठीक है। ये क्या है? कोस्टल प्लेन्स। ए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड दिस वन इज दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन किस किस के बीच में है? वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्ट कोस्टल लाइन। ठीक है। होप अब मैं आगे वीडियो में जब भी कोस्टल लाइन और कोस्टल प्लेन के बारे में बोलूँगी तो होप कि आप तब समझ पाएंगे। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। इसमें से जो 6100 किलोमीटर जो बाउंड्री है वो किसके साथ है? मेन इंडिया के जो मेन लैंड है। ठीक है। मेन लैंड गुजरात से लेके पूरा तमिलनाडु से होते हुए वेस्ट बंगाल तक। ठीक है। वेस्ट बंगाल तक ये कितनी लेंथ है इसकी? 6100 किलोमीटर। एंड जो इसमें से जो माइनस करेंगे वो जो रेस्ट बचती है वो किसकी कोस्टल लाइन है? वो है आइलैंड्स की, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो कोस्ट लाइन शेयर करती हैं, ठीक है, कोस्ट लाइन बनाती हैं, तो वो कितनी स्टेट्स हैं? 9 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। 9 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। आपको उनके नाम्स भी पता होने चाहिए। सबसे पहले गुजरात, ठीक है, देन महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ठीक है, ये कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है। आपको लग रहा होगा ये भी तो शेयर कर रहे हैं। नहीं, ये शेयर नहीं करते हैं। ये कौन सा? त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्योंकि अगर आप इधर देखेंगे तो ये त्रिपुरा और मिजोरम जो स्टेट्स हैं इंडिया की, ये बांग्लादेश के साथ क्या कर रहे हैं? बॉर्डर शेयर। और बांग्लादेश जो वाइट पोर्शन है जी, बांग्लादेश की कोस्ट लाइन है विद बे ऑफ बंगाल। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो दीज आर द 9 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं? दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड वन इज दी पुडुचेरी, थर्ड इज दी अंडमान एंड निकोबार एंड फोर्थ वन इज दी लक्षद्वीप। लेकिन अंडमान एंड निकोबार की जो कोस्ट लाइन है इसको हम आइलैंड्स के साथ ही स्टडी करेंगे। जब हम नेक्स्ट इसकी इंडिया की फिजियोग्राफिकल डिवीजन स्टडी करेंगे तो आइलैंड्स, तो उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। आज हमारा मेन फोकस होगा जो मेन लैंड की जो कोस्ट लाइन है, ठीक, कोस्ट लाइन कोस्टल प्लेन्स। Now the question is कि which state has maximum coast line? तो आंसर इज गुजरात। ठीक है, गुजरात। ठीक है। अगर ओवरऑल पूरे यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स में पूछें तो अंडमान एंड निकोबार। लेकिन अगर सिर्फ स्पेसिफिक स्टेट्स की अगर बात करें तो कौन सी है? गुजरात। एंड सेकंड वन इज दी आंध्र प्रदेश। ठीक है। एंड थर्ड वन इज दी तमिलनाडु। फर्स्ट 3 आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सभी को लर्न करने के लिए। और ड्यूटी में लर्न करना कि अंडमान एंड निकोबार। ठीक है।
एंड इधर आपको लग रहा होगा कि 12 नहीं है, इधर गोवा, दमन एंड दीव की इकट्ठी लिख दी है इन्होंने, और टोटल कितनी होगी है इसकी मिला के 7516.6 किलोमीटर। ओके, सो नाउ अभी की कोस्ट लाइन की फॉर्मेशन कैसे हुई। मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है, गोंडवाना लैंड। सो गोंडवाना लैंड फर्दर क्या हुआ, स्प्लिट हुआ था। तो जब गोंडवाना लैंड स्प्लिट हुआ तो इंडिया का ये जो पार्ट है, ठीक है, वो उससे स्प्लिट हो गए, उसने क्या बना दी, ये वाली कोस्ट लाइन, ठीक है, कोस्ट लाइन ये वाली। सो नाउ जो ईस्ट कोस्ट लाइन है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम उड़ीसा, गंगा डेल्टा, ठीक है, गंगा डेल्टा से होते हुए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से होते हुए कहाँ तक, कन्याकुमारी, मीन्स कैप कोमोरियन। एंड वेस्टर्न कोस्ट लाइन फ्रॉम रन ऑफ कच्छ, ठीक है, कच्छ टू कथेवार से होते हुए कन्याकुमारी तक, ठीक है। सो ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट को फर्दर स्पेसिफिक रीजन नेम से जाना जाता है, जैसे कि जहाँ गल्फ ऑफ कथेवार से जो गोवा तक का एरिया है, ठीक है, गोवा तक का एरिया, उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट, ठीक है, महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है। आफ्टर दैट ये जो एरिया है फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी, ठीक है, इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। और मालाबार कोस्ट कौन कौन सी दो स्टेट बनाती हैं, कर्नाटका एंड केरला, कर्नाटका एंड केरला, ठीक है। ऐसे ही ईस्ट कोस्ट लाइन, ईस्ट कोस्ट लाइन को हम नॉर्थ में बोलते हैं उत्कल कोस्ट, ठीक है, कौन सा कोस्ट, उत्कल कोस्ट, कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। आफ्टर दैट उत्कल कोस्ट से आंध्र प्रदेश में इसको बोलते हैं आंध्र कोस्ट, मीन्स गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है इसके बीच में जो कोस्ट लाइन है उसको हम बोलते हैं आंध्रा कोस्ट। एंड कोस्ट इधर से तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट, इसको हम बोलते हैं कोरामंडल कोस्ट, ठीक है, कोरामंडल कोस्ट, ठीक है, जिसको पिहान घाट भी बोलते हैं। इनको याद रखना कि कौन सा नेम कहाँ पे है, ठीक है, उत्कल कोस्ट कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है, मालाबार कोस्ट कहाँ पे है, कर्नाटका एंड केरला में, ठीक है, इनको लर्न कर लेना। अभी जो ईस्ट कोस्ट है इधर बहुत सारी लगून्स है, मीन्स लेक्स हैं, कौन कौन से, जैसे चिलिका लेक, ठीक है, चिलिका लेक फेमस लेक, चिलिका लेक इज इन उड़ीसा, पुलिकट लेक इन आंध्र प्रदेश। ऐसे ही वेस्ट कोस्ट में भी लेक्स हैं, जैसे केरला की फेमस लेक है वेम्बनाड लेक, ठीक है, जो क्या है इंडिया की पूरी लॉन्गेस्ट लेक, लॉन्गेस्ट मीन्स लेंथ इसकी सबसे लंबी है, ठीक है, वो कौन सी लेक है, वेम्बनाड लेक इन केरला, अबाउट 75 किलोमीटर इसकी क्या है, लेंथ है। और अगर आपको कोई पूछे कि फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ पे है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। नाउ द अनदर कंसेप्ट इज कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस एंड कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस। जो ये कोंकण कोस्ट है, कोंकण कोस्ट मीन्स महाराष्ट्र एंड गोवा की जो कोस्ट है वो क्या है, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, ठीक है। एंड मालाबार कोस्ट मीन्स केरला एंड कर्नाटका, एंड कोरामंडल कोस्ट मीन्स तमिलनाडु कोस्ट, ठीक है। ये दोनों कोस्ट कौन सी है, एमरजेंस कोस्ट। एमरजेंस और सबमर्जेंस में क्या डिफरेंस है, कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस, एमरजेंस मीन्स कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस कैसे बनती है, जब सी लेवल से जब लैंड की हाइट क्या हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज मीन्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड एरिया क्या हो जाता है, अपलिफ्टेड। जहाँ फिर आइदर कैसे बनती है कि सी लेवल डिक्रीज हो जाता है, सी लेवल अगर डिक्रीज हो गया तो लैंड की जो हाइट है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो और कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस कैसे बनती है, अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड आर lowering of the sea level, and coastline of submergence is the opposite case of this. Okay, होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो ठीक है, कोंकण कोस्ट इज दी कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस एंड मालाबार एंड कोरामंडल कोस्ट आर कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस। नाउ द कोस्टल प्लेन्स। सो कोस्टल प्लेन्स क्या है, ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, इस ब्लैक लाइन और ये कोस्ट लाइन के बीच में जो एरिया, प्लेन एरिया, ये क्या है, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। इधर क्या है, ईस्टर्न घाट्स एंड इधर क्या है, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। एंड ये भी स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द डेल्टा ऑफ द गंगा रिवर टू कन्याकुमारी एंड रन ऑफ कच्छ टू कन्याकुमारी। और ये जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं इनकी जो साइल होती है वो क्या होती है, फर्टाइल साइल। कौन सी साइल होती है,
फर्टाइल साइल क्यों होती है? क्योंकि जो जितनी भी रिवर्स है ना, चाहे वो गंगा रिवर हो, महानदी रिवर हो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, जितनी भी रिवर्स हैं जी कौन सी साइल, मैंने आपको बताया था कौन सी सॉइल अपने साथ लेके आती हैं? एलुवियल साइल। कौन सी साइल? एलुवियल साइल। और एलुवियल साइल जहाँ पे कोस्टल एरिया में आके इकट्ठी होती है, और एलुवियल साइल क्या होती है? फर्टाइल साइल होती है, जिसमें नाइट्रोजन की जो अमाउंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से जब वो क्या है एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है। नो, एक और बात नोट करने वाली ये है कि जो वेस्टर्न प्लेन है, वेस्ट प्लेन है, इसकी विड्थ क्या है जी? इसकी जी वाली जो विड्थ है, विड्थ क्या है? कम है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न कोस्ट लाइन, कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स, ठीक है। इनकी विड्थ क्या है? ज़्यादा। इनकी है एवरेज विड्थ है अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर, और इनकी है अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स। ओके, ईस्टर्न कोस्ट की अभी भी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो रिवर्स, मैक्सिमम रिवर्स कहाँ फ्लो करती हैं? इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और अपने साथ वो सेडिमेंट्स ज़्यादा इकट्ठे करके लेके आती हैं, तो उसकी वजह से जो ये कोस्टल प्लेन्स हैं उनकी विड्थ और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। नाउ कोस्टल प्लेन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है, जैसे कि गुजरात प्लेन्स, ठीक है, गुजरात प्लेन्स किस किस से मिलके बनी है? कच्छ प्लेन्स एंड कत्तेवार प्लेन्स। आफ्टर दैट महाराष्ट्र प्लेन्स, महाराष्ट्र प्लेन्स में नर्मदा और ताप्ती रिवर फ्लो करती हैं। आफ्टर दैट कर्नाटका प्लेन, ठीक है, एंड देन केरला प्लेन्स। केरला प्लेन्स में क्या है? बड़ी सारी लेक्स हैं, ठीक है, जब बैक वाटर्स हैं, जिनको केरला की रीजनल जो लोग पीपल हैं वो क्या बोलते हैं? केयाल्स, KYALS, ठीक है। और फेमस केयाल कौन सा है उसमें से? भेम्बनॉर लेक, ठीक है। एंड कल मैंने आपको बताया था कि जो वेस्टर्न घाट हैं इनकी जो स्लोप है वो क्या? स्टीप। तो स्टीप स्लोप्स होने की वजह से जितनी भी जो वेस्टर्न घाट से जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स ओरिजिनेट होती हैं वो क्या बनाती हैं? वाटरफॉल्स, ठीक है, वाटरफॉल्स। जैसे शरावती रिवर है, वो हाईएस्ट वाटरफॉल बनाती है शरावती रिवर, ठीक है। कौन सी? शरावती रिवर। कहाँ पे? कर्नाटका प्लेन्स में, ठीक है। और उस जो वाटरफॉल है उसका नाम क्या है? जोग फॉल्स, ठीक है। जोग फॉल्स आर गैरसोप्पा फॉल्स, जिसकी की हाइट कितनी है? 271 मीटर, 271 मीटर। सिमिलरली ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, उत्कल कोस्टल प्लेन्स, आफ्टर दैट आंध्रा कोस्टल प्लेन्स, एंड आफ्टर दैट कोरामंडल आर तमिलनाडु कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। उत्कल कोस्टल प्लेन्स में कौन सी रिवर फ्लो करती है? महानदी एंड गंगा, ठीक है, उनका डेल्टा है उत्कल कोस्ट में। आफ्टर दैट आंध्रा कोस्टल प्लेन्स में है कोलेरू लेक, ठीक, लेक एंड पुलिकट लेक, ठीक है। एंड उत्कल लेक में कौन सी लेक बताई थी मैंने? उड़ीसा में चिलिका लेक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेल्टा इन आंध्रा कोस्ट प्लेन्स आर गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स डेल्टा। एंड इन दी तमिल कोस्टल प्लेन्स में जो फेमस डेल्टा है वो कौन सी रिवर का है? कावेरी रिवर, ठीक है, कावेरी रिवर। और कावेरी रिवर्स के जो जितने भी कोस्टल प्लेन है ये क्या है? मोस्ट फर्टाइल लैंड है, ठीक है। इधर क्या है? मोस्ट फर्टाइल लैंड, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनरी ऑफ द साउथ इंडिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कोस्टल प्लेन्स फॉर इंडिया। फर्स्टली फर्टाइल साइल होने की वजह से जो एग्रीकल्चर है मेजर क्रॉप्स की वो की जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइस, ठीक है। राइस वेस्ट बंगाल जो है टॉपर है, टॉप स्टेट क्या है? राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में वेस्ट बंगाल, ठीक है। एंड इंटायर कोस्ट में कोकोनट ट्रीज ग्रो किए जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। आल्सो बिग एंड स्मॉल पोर्ट्स आर देयर, ठीक है। पोर्ट्स ये किसके लिए है? पोर्ट्स फॉर ट्रेडिंग पर्पस, जैसे कि मुंबई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट और कौन सा है? विशाखापट्टनम। आल्सो जो केजी बेसिन है, केजी बेसिन मीन्स कृष्णा एंड गोदावरी का जो रिवर बेसिन है उधर क्या है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में कौन सा ऑयल पाया जाता है? मिनरल ऑयल। आफ्टर दैट जो केरला की कोस्ट है इसका जो सैंड है, ठीक है, सैंड, उसमें एक मिनरल पाया जाता है मोनाजाइट मिनरल, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर एनर्जी। एंड कोस्टल एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनका जो मेजर ऑक्यूपेशन कौन सा है? फिशिंग, ठीक है, फिशिंग करते हैं, ठीक है।
आफ्टर दैट जो गुजरात प्लेन है, गुजरात प्लेन किसके लिए फेमस है? साल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, साल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े लो लेवल पे हैं। आफ्टर दैट टूरिस्ट पर्पस के लिए भी कोस्टल प्लेन्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे गोवा की बीचेस, ठीक है, वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव्स एरिया। सो कल्चरली, इकोनॉमिकली इन कोस्टल प्लेन्स की हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोस्टल प्लेन एरियाज। नाउ अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में नहीं आई होगी, जब कोई कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। एंड टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बाय।